आप सभी एक जिज्ञासा को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि मुनिवर के वो क्षण, जिन क्षणों में उन्होंने निर्ग्रंथ दैगंबरी दीक्षा धारण की थी, वो आपको ज्ञात हों। उन क्षणों में क्या घटित हुआ वो तो अनुभव का विषय है, लेकिन फिर भी स्मृतियों में सभी बात रहती हैं। दीक्षाओं में क्षुल्लक एलक दीक्षा का भी अपना स्थान है, मुनि दीक्षा का भी अपना स्थान है। संघ में जब सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में ब्रह्मचारी अवस्था के रूप में प्रवेश किया था, तो अध्ययन और साधना प्रारंभ हो चुकी थी। 2-2.5 बरस का समय हमारे को अच्छा स्वाध्याय साधना का मिला, संघ की सेवा का मिला। गुरुवर की कृपा से उस समय का भरपूर उपयोग किया। सन 1982 में नैनागिर चातुर्मास के बाद सम्मेद शिखर जी की यात्रा गुरुवर की प्रारंभ हुई। कटनी से संघ आगे बढ़ा था। एलक दीक्षा शिखर जी में संपन्न हुई थी। चतुर्मास ईसरी में हुआ और ईसरी के चतुर्मास में पर्वराज पर्यूषण के बाद ये संदर्भ बन गया। ईसरी के चतुर्मास में गुरुवर आचार्य ने प्रारंभ से ही भावनात्मक तरीके से हम साधकों के लिए कुछ विशेष साधनाएं बताई थीं, जिनका अभ्यास हम लोगों का चल रहा था। जाप देने में विशेष रूप से, सामायिक करने में विशेष रूप से बड़ी सामायिक, स्वाध्याय में भी दक्षता, और स्वयं गुरुवर आचार्य श्री ने अष्टपाहुड़ जैसे महान आचार्य कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथ को पढ़ाया, सामूहिक रूप से पढ़ाया। पर्वराज पर्यूषण के समापन होते ही आचार्य श्री के मानस से मुहूर्त निकले। जब कभी भी गुरुवर आचार्य श्री निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा प्रदान करते हैं तो अपने तरीके से उसका आकलन करते हैं। सामने वाले का स्वास्थ्य कैसा है, सामने वाले की तैयारी कैसी है, सामने वाले की भावना कैसी कितनी है, इत्यादि प्रकार से जो आचार्य गुरुवर सोच सकते, देख सकते, वो उनका अपना क्षेत्र है। कुछ साधनाएं विशेष ऐसी भी होती हैं जो केवल आचार्य प्रवर शिष्य को ही बताते हैं, अलग अलग शिष्यों को अलग अलग बताते हैं। और कई बार ऐसे भी निर्देश होते हैं कि जो तुमको कहा अपना ध्यान रख करके तुम्ही को करना है, दूसरे का दूसरे को करना, सब अपना अपना अपने पास रख करके करें। सुयोग ऐसा रहा कि गुरुवर के चरणों में रहने का बहुत मौका मिला। चातुर्मास के पहले ग्रीष्म काल में गुरुवर ने गर्मी के दिनों में अपने साथ बैठ करके ही सामायिक कराई, चाहे बैठ के करो चाहे खड़े होकर के करो, लेकिन उन्हीं के पास में, उन्हीं के कक्ष में। उदासीन आश्रम ईसरी में ऊपर का हाल है, बड़ा कक्ष है, आचार्य श्री और हम लोग सब साधना करते थे।
आचार्य श्री उत्कृष्ट 2-2.5 घंटे की साधना करते थे। हम लोगों को ऐसी अनिवार्यता नहीं थी। सामयिक के बाद चाहे तो हम स्वाध्याय भी कर सकते वहीं पर, चाहे तो और ज़्यादा सामयिक कर सकते हैं ऐच्छिक, अथवा सामयिक के बाद वहाँ से जाना चाहें तो अपने कमरे में जा भी सकते। इस तरह से अभ्यास में ढालते हुए चतुर्मास में 2 पहले से ही दीक्षित ऐलक महाराज जी जो संघ में थे, ऐलक परम सागर जी और ऐलक भाव सागर जी के पहले से ही थे। हम 7 ऐलकों में 3 ऐलकों के लिए, मेरे लिए, स्वभाव सागर जी और समाधि सागर जी को, इन 3 नए ऐलकों को और 2 पुराने ऐलकों को, इस तरह 5 ऐलक जियों के लिए गुरुवर ने मुनि दीक्षा प्रदान करने का भाव किया। केशुलंच का अभ्यास तो सभी का था। आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं कि किसी को मुनि बनना है तो 2 बातें पहले पक्की कर ले। एक तो अपने हाथ से केशुलंच करने का अभ्यास कर लो, और दूसरी बात स्वयं अपना प्रतिक्रमण का पाठ करना शुरू कर दो। बस हो गया काम। प्रतिक्रमण का पाठ करना आने लगा और अपने हाथ से केशुलंच होने लगा तो अपने आप आगे बढ़ जाओगे। और ये संघ में अभ्यास सभी को हो जाता है। बहुत सारे जिज्ञासु ऐसा कहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आपकी दीक्षाओं के समय परिवारीजन भी आए होंगे। अब परिवारजन तो कहाँ सम्मेद शिखर और कहाँ सागर, कहाँ दमोह, कहाँ नन्ही देवरी, कौन समाचार भेजता। और उस समय इतने समाचार भी, आने जाने के साधन नहीं, कांटेक्ट नहीं, तो दीक्षा के समय तो कोई उपस्थित नहीं रहे। लेकिन बाद में सबका आना जाना हुआ, सभी ने दर्शन लाभ लिया। आचार्य श्री के प्रति जो भाव प्रकट कर सकते वो किए। आचार्य श्री ने भी पारिवारिक सदस्यों को आशीर्वाद दे करके मार्गदर्शन दिया। वो तो सब होता है, लेकिन उस समय तो जो उपस्थित हुई वही परिवारीजन। धर्म का परिवार तो बहुत बड़ा होता है, और फिर कौन उपस्थित हुआ है कौन उपस्थित नहीं हुआ है, ये देखने का क्रम दीक्षा के वैराग्य के उन क्षणों में बनता नहीं। इसलिए साधक समभाव समता भाव को रख करके वैराग्य भावों का अनुचिंतन करता है। वैराग्य भावों में 12 भावनाओं के तत्व को अनुभूति में लाते हुए यह सभी दुर्लभ क्षण अपने जीवन की निधि बनते हैं। उन दिनों में उपस्थित मुनि संघ में गुरुवर आचार्य श्री स्वयं संघ के प्रमुख आचार्य थे ही। वरिष्ठ मुनि राजों में हम लोगों की निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा के अवसर पर मंचासीन मुनिवर समय सागर जी, मुनिवर योग सागर जी, मुनिवर नियम सागर जी, मुनिवर क्षमा सागर जी, मुनिवर गुप्ती सागर जी, मुनिवर ओम सागर जी, मुनिवर चेतन सागर जी आदि आदि विराजमान थे मुनि अवस्था में। विशेष पुण्य का योग भी रहा कि उस वर्ष गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पिता श्री, जिन्होंने आचार्य प्रवर धर्म सागर जी महाराज जी से मुनि दीक्षा ली, वह मुनिराज मल्ली सागर जी भी उस वर्ष संघ के साथ ही चातुर्मास कर रहे थे। तो हमारी दीक्षा में मंच पर वह भी विराजमान थे। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उनका भी स्नेह मिला, उनका भी काफ़ी वात्सल्य मिला। उन्होंने भी अपने बहुत सारे अनुभव सुनाए, वो अपने जीवन की निधि हैं। फिर इसी के साथ में जिन क्षणों पर मंच पर हम लोग पहुँचे, तो मंच की औपचारिकताएं तो होती ही हैं, लेकिन इसके बाद में जब वहाँ पर आसीन हो गए तो जो निर्विकल्पता का अनुभव किया जाता है, उस समय
जो अपने परिणामों की विशुद्धि होती है, लब्धि स्थान होते हैं, वही ऐसे क्षण होते हैं जो हमारी अंतरंग की परिणति को व्यवहार में प्रकट करते हैं। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, हर भव्यात्मा के लिए संबोधित करते हुए लिखा है कि पडिवज्जुदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। श्रामण्य का अर्थ है निर्ग्रंथता को अंगीकार करो। निर्ग्रंथता का मतलब है बाहर के 10 प्रकार के परिग्रहों का संकल्प पूर्वक त्याग होना, 5 पापों का आजीवन संकल्प पूर्वक त्याग होना, और उसी के साथ अंतरंग के परिणामजन्य जो कसाय के भाव हैं, ममत्व के भाव हैं, ऐसे 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों का भी त्याग होना, भावनात्मक। ऐसे परिग्रहों के त्याग के भाव से, उस संकल्प से निर्ग्रंथता, वीतरागता, निर्विकल्पता आती है। शुद्धोपयोग की भूमिका बनाने के लिए निर्ग्रंथता बहुत जरूरी है। समय सार का अनुभव इसी निर्विकल्पता में होता है। आचार्य प्रवर गुरुवर की छत्र छाया, तीर्थराज सम्मेद शिखर जैसे शाश्वत सिद्ध भूमि का पाद प्रांत तलहटी भाग ईसरी, क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जैसे साधक की समाधि स्थली, साधना स्थली, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के रचयिता, संकलनकर्ता, संपादनकर्ता ब्रह्मचारी जिनेन्द्र वर्णी, जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा लेकर के गुरुवर से क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी नाम प्राप्त किया, उनकी समाधि स्थली। ऐसे सिद्ध क्षेत्र के निकट का ईसरी भाग, प्रतिदिन हम लोग भगवान पारसनाथ की टोंक की वंदना वहीं ईसरी से करते थे। उस ईसरी के स्थान से पार्श्वनाथ भगवान की टोंक स्पष्ट दिखती है। ऐसे उस धर्म प्रभावना के परिसर में ग्रीष्मकालीन और चतुर्मास की साधना जो प्रतिफलित हुई, वह निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा के रूप में हुई। और ऐसी निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा के लिए आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि ये ऐसे क्षण होते हैं जिस समय बोलना, देखना, कुछ पता नहीं, अंतरंग परिणामों में लीन। गुरुवर आचार्य ने सभी एलकों के लिए विचार प्रकट करने को कहा, संबोधन देने को कहा। अब उस समय संबोधन क्या, कोई प्रवचन थोड़ी करना है, पर निवेदन करना पड़ता है। और निवेदन करने में भाव यही होता है कि जाने अनजाने, परिचित अपरिचित, किसी के प्रति भी कभी कोई कुछ भाव हुआ हो तो उसमें क्षमा का भाव हो, मैत्री का भाव हो। ये एक क्रम है। और ऐसे क्रम में उन सभी को भी याद कर लिया जाता है जिनके सहयोग से उस मुकाम पर पहुँचे। गुरुवर आचार्य की कृपा तो है ही। संघस्थ मुनि राजों में हमेशा वरिष्ठ मुनि, वर्तमान में निर्यापक श्री समय सागर जी, निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी, निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी, उस समय क्षमा सागर जी महाराज जी, गुप्ती सागर जी महाराज जी, इन सब का सानिध्य, मार्गदर्शन भी मिलता रहता था। अपने ज्येष्ठ भ्राता के समान मुनि अभी उस समय ऐलक थे, सुधा सागर जी, परम सागर जी का भी मार्गदर्शन मिलता रहता था। परिवारी जनों की बात क्या बताएं, राजा राम जी स्वयं
प्रतिमाधारी हैं, वर्तमान में आचार्यश्री से व्रत लिए हुए हैं, प्रतिमाधारी हैं। चिरौंजाबाई चंद्रानी बाई के बारे में क्या कहना, उनको स्वयं उनके मामा 2 मुनि बने थे, उनका संस्कार मिला था। तो उनका इन दोनों का सहयोग काफ़ी रहा, धार्मिक सहयोग रहा। कहीं कोई कभी स्वाध्याय में, साधना में बाधक नहीं बने, हमेशा सहयोगी रहे। और फिर गृहस्थ जीवन की बड़ी बहन माया, जो वर्तमान में दमोह में माया सुरेश जी हैं, उनका भी बड़ा सहयोग था मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में। हमारे निकलने से आरिका संयममती, आरिका स्वभावमती माता जी भी धीरे धीरे आगे बढ़ कर के आरिका पद पर हैं, जो आरिका दृढ़मती के संग में है। बबीता और शिमला दोनों भी अपने मोक्ष मार्ग में लगी हुई हैं। ये सभी स्वाध्याय करती हैं, गुरुवर आचार्य के मार्गदर्शन में रहती हैं, उनकी छत्र छाया में रहती हैं। बहुत अच्छा, सभी लोग आनंद से रहते हैं। उन दीक्षा के क्षणों में जो निर्विकल्पता का अनुभव हुआ, उसका कथन किया नहीं जा सकता है, लेकिन वो क्षण आनंद के क्षण थे, अनुभूति के क्षण थे। क्षमा याचना के समय इतना कहना ही पर्याप्त होता है कि खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मेत्ति में शबुदेशो बैरम मध्यम न केन भी, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः। और वह कुंवार बदी तीज की शुभ तिथि ऐसी रही कि गुरुवर आचार्य ने कहा, आज इन 5 भव्यात्माओं को कुंवार बदी तीज की शुभ तिथि में मुक्ति के बीज डाले जा रहे हैं, मुक्ति के बीज बोए जा रहे हैं। और हम धन्य भागी हैं कि ऐसी तीज की शुभ तिथि में मुक्ति के बीज दीक्षा दिवस के संस्कारों के रूप में मिले। वह दिन था, वह बरस था, सन 1983 की वह शुभ तिथि थी कि आज 2020 शीतलधाम विदिशा तक की यात्रा में गुरुवर की छत्र छाया हमेशा रही। अभी नेमावर में गुरुवर का जो सानिध्य मिला, उसका आनंद ही कुछ निराला था। इस तरह से आप सभी जो भी जिज्ञासु आए हुए हैं, दीक्षा के इन प्रसंगों को, दीक्षा की इन प्रेरणाओं को एक मेरे जीवन की दुर्लभ निधि मान करके अपनी जीवन की पूंजी बनाएं और इस त्याग के, तपस्या के, दीक्षा के मार्ग को आदर्श मान करके स्वयं आगे बढ़ें। दीक्षा लें, बहुत अच्छी बात है, पर दीक्षा ना ले पाएं गृहस्थजन तो भी कोई बात नहीं, दीक्षा लेने वालों के पीछे लगे रहें। पिच्छी लें, बहुत अच्छी बात है, पिच्छी ना ले पाएं तो पिच्छी वालों के पीछे पीछे लगे रहें। यही तुम्हारी भक्ति, यही तुम्हारी भावना तुम्हारा कल्याण कराएगी। महावीर भगवान की।